नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। अधिकतर किसान भाइयों ने अपने लहसुन की फसल की अंतिम सिंचाई कर दी है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी फसल पके और वो उसको उखाड़ें। तो किसान साथियों, जिस प्रकार फसल बोने का समय होता है उसी प्रकार फसल उखाड़ने का भी समय होता है। क्योंकि फसल बुआई के समय तो कोई संकेत होता नहीं है, केवल टेम्परेचर और अपना खेत खाली होने पर दोनों को देखकर ही आप लहसुन की बुआई करते हैं, अगेती बुआई करते हैं या लेट बुआई करते हैं। लेकिन जब आपकी फसल पक जाती है तब उसे आप उखाड़े तो वो आपको कुछ सिग्नल देती है कि हाँ, उसका उखाड़ने का समय हो गया है। जानकार किसान भाई अच्छी तरह से समझ सकते हैं अपने फसल के सिग्नल कि ये फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, यानी फसल उखाड़ने के लिए तैयार है। किसान साथियों, फसल उखाड़ने का जो समय है उसे हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है, यदि आपकी फसल पक चुकी है और आप उसे अभी बेच रहे हैं तो आप उसे चाहे वो हरी रहे उसी समय उखाड़ सकते हैं और 2 से 4 दिन की धूप खेत में लगा लें। जब पत्तियों का कस जो है कंद में चला जाए या पत्तियां नरम पड़ जाए, उसके बाद आप उसकी कटाई कर सकते हैं और बाज़ार में बेच सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, यदि आप लहसुन को स्टॉक करना चाहते हैं तो सबसे पहले बात ध्यान रखिए कि आपकी फसल पूर्ण तरह पक जाना चाहिए। उसका जब तना आप दबा कर देखेंगे तो वो दब जाएगा आसानी से, यह उसका सिग्नल है। साथ ही साथ जो फसल पक जाती हैं तो पौधे ऑटोमेटिक नीचे की साइड में झुकने लगते हैं, गिरने लगते हैं, तने के वहाँ से नम जाते हैं और उसके ऊपर जो गुंडी नुमा, एंटीना नुमा या आप जो भी उसे समझे वो आ जाता है। बहुत बार यह नहीं भी आता है, लेकिन आप उसके पौधे को, तने को दबा कर देख सकते हैं कि आपकी फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। किसान साथियों, एक बात का ध्यान रखिए, जब आपका खेत पूरी तरह से सूख जाए तब यदि आप लहसुन को उखाड़ेंगे तो जो आपके जो कंद है उसकी जो शाइनिंग है, चमक है, वो अच्छी बनी रहेगी। और यदि आप गीले में उखाड़ लेते हैं तो कुछ दिक्कतें संबंधी हो सकती हैं। तो अपनी फसल आप यदि बेचना चाहते हैं तो उसे पहले उखाड़ सकते हैं, स्टॉक करना चाहते हैं तो उसे अपनी फसल को पूर्णतः पकने दें और जब वो आड़ी गिरने लगे तब उसे आप उखाड़ने दें। किसान साथियों, ऐसा नहीं है कि आड़ी गिरने के बाद और आप ज़्यादा इंतज़ार करें और जब आपकी भूमि जब कड़क हो जाए उसके बाद यदि आप उखाड़ेंगे तो निश्चित रूप से उसके टूटने का डर रहेगा, लहसुन के दाखिली होने का डर रहेगा। खासकर कि वो लहसुन जो सीड ड्रिल से बोई हो, क्योंकि वो एक तो ज़्यादा गहरी होती है, फिर उसका जो तना निकलता है, लहसुन की कली आड़ी खड़ी कैसे पड़ी है कुछ कह नहीं सकते। तो उस हिसाब से यदि आप उसको खींचते हैं तो उस तने का टूटने का डर रहता है और लहसुन खराब होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। और इस प्रकार से आप अपनी लहसुन की फसल में उचित नमी देखकर ही उसको उखाड़े। किसान साथियों, ज़्यादा कड़क भूमि को नहीं होने दें और ज़्यादा गीले में भी आप लहसुन को नहीं उखाड़ें। किसान साथी घबरा रहे हैं कि जो अभी बाज़ार भाव कम हुए हैं तो जल्दी से जल्दी उखाड़ कर अपनी फसल को बेचने के लिए उतावले हो रहे हैं, लेकिन किसान साथियों घबराने की बात नहीं है। बहुत सारा लहसुन खराब हो चुका है, प्रोडक्शन निश्चित रूप से कम होगा और अभी जो बाज़ार भाव है ये किसान साथियों इसलिए टूटे हैं क्योंकि मंडी में आवक ज़्यादा होने लगी है। जैसे ही सीज़न पे हर फसल के दाम कम होते हैं, ठीक इसी प्रकार लहसुन के भी दाम अभी कम हो रहे हैं, लेकिन भविष्य इसका उज्जवल साफ तौर पे दिख रहा है। क्योंकि कुछ बड़े किसान जो 20-20, 33 बीघा की खेती करते हैं, व्यापारियों द्वारा उनसे सीधे कांटेक्ट किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कितना माल है, कैसा है। एक दो किसान से संपर्क हुआ है तो उनका कहना है कि आगे भविष्य में भाव अच्छे बने रहेंगे, ज़्यादा उतावले न हो और अच्छा माल ला बनाएं और माल को सूखने दें तो अच्छा भाव आगे आपको मिलेगा। तो किसान साथियों, इस प्रकार से आप अपनी लहसुन की फसल उखाड़ने का समय निर्धारित करें और उसके बाद ही उसको उखाड़ें। यदि आपको अभी बेचना है तो आप पहले उखाड़ सकते हैं और यदि आपको स्टॉक रखना है तो आप उसे पूर्णतः पकने दें। उसकी पत्तियां ऑटोमेटिक आपको सिग्नल देगी, खुद आपको पता चल जाएगा कि फसल उखाड़ने योग्य हो गई हैं। लेकिन जब खेत सूख जाए तभी उखाड़ें और उसको अच्छी तरह से तने को सूखने दें, तब उसकी कटाई करें। कटाई भी आप यदि तुरंत बेचना चाहते हैं तो 1 इंच और यदि स्टॉक रखना चाहते हैं तो 1.5 इंच का तना छोड़ के कंद से उसके बाद आप उसकी कटाई करें। इससे क्या है कि उसके जो पर्दे होते हैं वो आसानी से नहीं खुलते हैं और लंबे समय तक
पर्दा बना रहता है, चाहे आप उसे 2 से 3 बार उटक-पटक तो करोगे ही, इसलिए इस हिसाब से आपको लहसुन का उखाड़ना है और इस प्रकार से आपको उसकी कटाई करना है। ऐसा सामान्यतः किसानों के अनुभव भी रहे हैं। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतनी जानकारी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्य किसान भाई के हित में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, ख्याल रखिएगा अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।